पिछले पार्ट में हमें पता चला था कि थंडर वैली के पास जिस मास्टर से जियान की मुलाकात हुई थी वो मास्टर मेंग है, जो कि जियानन एकेडमी के लीडर हैं। इसी वजह से मास्टर मेंग को भी जियान का नाम कहीं सुना सुना लग रहा था। वैसे पिछले पार्ट में ही वो सेरेमनी भी स्टार्ट हो चुकी थी और मास्टर मेंग वहाँ इसलिए है क्योंकि वो लिन क्लैन से बिलोंग करते हैं। जब सेरेमनी के दौरान सभी के ग्रेड्स चेक किए जा रहे थे तो सेकंड नंबर पर गु यान की बारी आई थी, जिसका 8th ग्रेड सामने निकल कर आया। अब सभी उसके इस पोटेंशियल से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे, लेकिन अचानक ही गु याओ यहाँ जियान को चैलेंज कर देता है। जियान को भी वो चैलेंज एक्सेप्ट करना पड़ा क्योंकि जियान को साबित करना होगा कि वो भी एंशिएंट टॉम में जाने के लायक है, वरना जियान के कोडे का इस्तेमाल फिर से गु क्लैन कर लेगा। पिछले पार्ट में लड़ाई के दौरान सभी को लग रहा था कि जियान शायद गु याओ को नहीं हरा पाएगा क्योंकि गु याओ का लेवल जियान से बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा सिर्फ तब तक था जब तक जियान ने उस फाइट को सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि जब जियान ने फाइट को सीरियसली लिया और फ्लेम लोटस क्रिएट किया तो गु याओ भी एक पल के लिए बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने अटैक से जियान के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जो कि किसी काम नहीं आते। इसी वजह से आखिर में वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीज क्लियर थी कि जियान का वो अटैक गु याओ की जान तक ले सकता था। इसी वजह से एंड टाइम पर वहाँ गु क्लैन के एक सीनियर एल्डर को एंट्री लेनी पड़ती है, जो कि अभी तक गु क्लैन के जितने भी एल्डर दिखाए गए हैं उन सभी में सबसे ज्यादा सीनियर है। ये दोशेंग रियलम पर भी पहुँच चुके हैं। इनके यहाँ आते ही फाइट रुक गई और इन्होंने जियान की सारी चोटों को हील कर दिया। साथ ही गु याओ और जियान को वापस से अपनी जगह पर जाने का कहा। अभी इस पार्ट की शुरुआत भी पिछले पार्ट के आगे से होती है। जियान वापस जूनियर और मास्टर मेंग के पास आ चुका था। जूनियर अभी यही पूछ रही थी कि वो ठीक तो है, जिस पर जियान कहता है कि हाँ वो पूरी तरह से ठीक है और उसे जो थोड़ी बहुत चोट आई भी थी वो मास्टर टोंग जुआन की हीलिंग पावर की वजह से ठीक हो गई। यहाँ मास्टर मेंग अभी जियान से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे क्योंकि गु याओ जियान से ज्यादा लेवल पर था, साथ ही उसके पास एंशिएंट ब्लड लाइन भी थी, लेकिन फिर भी जियान ने उसे कड़ी टक्कर दी। यहाँ तक कि अगर मास्टर टोंग जुआन बीच में नहीं आते तो डेफिनेटली इस फाइट को जियान ही जीतता। अभी जूनियर को बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि जियान जब से यहाँ आया है उसे बार बार ये चीज साबित करनी पड़ रही है कि वो यहाँ रुकने के लायक है। वो कह रही थी कि अब से मैं किसी को भी तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगी। इस पर जियान कहने लगता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी मैं इस कोटा के लायक हूँ, ये चीज साबित करने के लिए मुझे अपनी पास दिखानी ही थी। गु याओ ने मुझे सिर्फ एक मौका दिया अपनी पास दिखाने का। उसी दौरान वहाँ वो मास्टर टोंग जुआन जूनियर को अपने पास बुलाते हैं क्योंकि अब ग्रेड चेक करवाने की बारी जूनियर की थी। अभी जूनियर वहाँ जाकर उन्हें थोड़ा गुस्से में देख रही थी, जो चीज मास्टर टोंग जुआन समझ चुके थे कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। पर वो उसे समझाते हैं कि वो गु क्लैन की प्रिंसेस है और अगर वो किसी को लाइक करती है और ये चीज दूसरों को पता चलती है तो नॉर्मल सी बात है कि वो जेलस फील करेंगे। वो बस ये कह रहे थे कि अगर आगे भी कोई जियान को इस तरह से चैलेंज करता है तो ये कोई शौक होने वाली बात नहीं है, लेकिन जूनियर उन्हें साफ साफ समझा देती है कि आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्योंकि जियान यहाँ एंशिएंट टॉम की सेरेमनी के लिए आया है, न कि खुद की पार को साबित करने के लिए। ये सुनकर मास्टर जुआन कहने लगते हैं कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, अब सभी उसकी पार को देख चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि फिर से कोई उसे चैलेंज करने की कोशिश करेगा। अब बारी आ चुकी थी जूनियर के ग्रेड को चेक करने की। इसी वजह से मास्टर जुआन उस ग्रेड चेकिंग प्लेटफॉर्म को वहाँ समन करते हैं। जूनियर जब वहाँ खड़ी होती है तो एक के बाद एक सभी स्टार्स ग्लो करना शुरू कर चुके थे। धीरे धीरे 8 स्टार भी ग्लो करता है, जिसकी सभी को उम्मीद थी, लेकिन अचानक ही 9 स्टार भी ग्लो करने लगा, जो देखकर सभी हैरान हो गए। 9 स्टार यानी कि 9 ग्रेड, जो कि बहुत ही ज्यादा शॉकिंग बात है। ये ग्रेड गु याओ से भी ज्यादा है। अभी जियान तो जूनियर के लिए बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन तभी सभी लोग नोटिस करते हैं कि अभी भी उन स्टार से एनर्जी निकलते ही जा रही है। इसका मतलब जूनियर ऑलरेडी 9 स्टार के पीक को टच कर चुकी है। अचानक ही 10 स्टार भी ग्लो करना शुरू होता है और जूनियर की बॉडी से बहुत ज्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकलने लगती है। ये एनर्जी असल में उसकी बॉडी से इसलिए निकल रही है क्योंकि जूनियर ने अपने 10 ग्रेड को टच कर लिया है। इसका मतलब वो डिवाइन ब्लड लाइन को पार कर चुकी है। वो यहाँ सभी स्टार्स को कंबाइन करती है और उस एनर्जी को रिलीज करती है। सभी उस एनर्जी को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान थे। भले ही गु क्लैन के एल्डर्स और साथ ही बाकी लोगों को ये चीज पसंद नहीं कि जूनियर जियान को लाइक करती है, लेकिन जूनियर की प्रोग्रेस से वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं क्योंकि इससे उनका गु क्लैन आगे बढ़ेगा। और वैसे भी डिवाइन ब्लड लाइन को टच करना भी बहुत ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि पिछले हजारों सालों में ऐसा कोई नहीं कर पाया।
अब बारी जूनियर को मार्क देने की थी और नॉर्मल सी बात है कि वो 10 ग्रेड को टच कर चुकी है, इसलिए उसे सबसे हाईएस्ट मार्क देना होगा। इसी वजह से खुद मास्टर टोंग जुआन आगे आते हैं और 7 कलर हेवनली ब्रश को निकालते हैं, जिससे वो वही 7 कलर मार्क अभी जूनियर को दे रहे थे। अभी ऐसा करते हुए उनके भी हाथ कांप रहे थे, क्योंकि ये मार्क क्रिएट करने में खुद की एनर्जी भी लगती है। पर्पल मार्क तक ठीक रहता है क्योंकि वहाँ तक की एनर्जी संभाली जा सकती है, लेकिन ये 7 कलर हेवनली मार्क बहुत ही ज्यादा हाई लेवल मार्क होता है। हालांकि यहाँ बहुत मुश्किल से ही सही, पर मास्टर टोंग जुआन ने 7 कलर हेवनली मार्क क्रिएट कर लिया था, जिससे जूनियर की पार बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। यहाँ वो तुरंत ही जियान के पास आती है और जियान उसे कॉन्ग्रेचुलेशंस कहता है। जियान कहता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम 10 स्टार को भी टच कर लोगी। अभी जियान तो जूनियर की तारीफ कर रहा था, मगर वहीं दूसरी तरफ मास्टर मेंग थोड़ा जेलस फील कर रहे थे। हालांकि खुद की तरफ से नहीं, बल्कि जियान की तरफ से, क्योंकि वो जियान को भी इसी तरह से आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। अभी के लिए जूनियर का भी टेस्ट पूरा हो चुका है, जिसके बाद अब ऐसा कोई भी नहीं है जिसके लिए जियान यहाँ रुके। इसलिए मास्टर मेंग उसे सलाह देते हैं कि अभी कहीं जाकर अपनी कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सेरेमनी अभी लंबी चलेगी। लेकिन अभी अभी जियान ने गू याओ से फाइट की, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी थोड़ी अनस्टेबल हो चुकी है। इसलिए कल्टीवेशन कर कर उसे अपनी एनर्जी को स्टेबल कर लेना चाहिए। जियान को भी ये बात सही लगती है और साथ ही जूनियर भी इस पर एग्री कर रही थी, लेकिन वो भी जियान के साथ नहीं जा सकती। इसी वजह से पॉइजनस गर्ल से जियान का ख्याल रखने को कहती है, जिससे कि कोई दूसरा गू क्लैन का एल्डर या फिर कोई मेंबर जियान को परेशान ना करे। पॉइजनस गर्ल भी कहती है कि वो जियान का ख्याल रखेगी, जिसके बाद जियान और वो वहाँ से चले गए थे। अभी इधर ऊपर की तरफ हम दो लड़कों को आपस में बात करता हुआ देखते हैं। ये असल में हुन क्लैन से बिलोंग करते हैं। हुन क्लैन 8 एंशिएंट क्लैन में से ही एक है, लेकिन कमाल की बात ये है कि इस क्लैन की बाकी सातों क्लैन से बिल्कुल भी नहीं बनती। ऐसा कह लो कि ये सभी से चलते हैं या फिर इनकी सभी से दुश्मनी है। हालांकि इनकी एक से दोस्ती है और वो है सोल हॉल। असल में हुन क्लैन सोल हॉल का मेन फंक्शन है, मतलब हुन क्लैन सोल हॉल के अंदर ही आता है। इसी वजह से इन दोनों लड़कों में से एक लड़के की मुलाकात जब जियान से पहली बार हुई थी, तब वो मुलाकात अच्छी नहीं रही, क्योंकि ये जियान के बारे में जानते हैं। साथ ही अभी जूनियर के 10 ग्रेड को टच कर लेने से ये बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि अगर दूसरा क्लैन का कोई भी मेंबर आगे इस तरह से बढ़ता है तो इससे इसके क्लैन को खतरा बढ़ रहा है। इसी वजह से अभी ये यही बात कर रहे थे कि मौका मिलते ही इन्हें जूनियर और जियान का कुछ करना होगा। वैसे अभी के लिए सीन सीधा शाम पर शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि जियान एक सेफ जगह पर बैठकर कल्टीवेशन कर रहा था और वहीं बाहर पॉइजनस गर्ल पहरा दे रही थी, जिससे कि कोई जियान को डिस्टर्ब ना करे। उसी दौरान जूनियर वहां आती है और जियान की कल्टीवेशन के बारे में पूछती है। पॉइजनस गर्ल बताती है कि सब कुछ ठीक है और यहाँ अभी तक कोई परेशान करने के लिए भी नहीं आया। जियान को कल्टीवेशन स्टेबल करने में थोड़ा सा समय लगेगा। इसी वजह से जूनियर एक पिल लेकर आई थी जो कि जियान को कल्टीवेशन में मदद करेगी। यहाँ वो पिल जियान को खुद देती, लेकिन उसे कुछ जरूरी काम है। जब पॉइजनस गर्ल पूछती है कि क्या काम, तो वो बताती है कि आज सेरेमनी के कारण थोड़ा लेट हो गया। इसी वजह से उसके गू क्लैन के एल्डर की एक मीटिंग अब शाम को शुरू होगी, जिस मीटिंग में वो बात करेंगे कि एंशिएंट टॉम का जो काटा है वो किस तरह से डिवाइड करना है। असल में हर क्लैन के 2 लोग जा सकते हैं, क्योंकि टोटल 16 प्लॉट्स खाली हैं और टोटल 8 क्लैन्स हैं। बाकी क्लैन से तो 2 लोग डिसाइड हो चुके हैं, लेकिन गू क्लैन से किन 2 लोगों को चुनना है वो डिसाइड किया जाना है। अभी तक जाओ क्लैन का कोटा हमेशा खाली रहता था, इसी वजह से उनके जो 2 स्पॉट थे वो हमेशा गू क्लैन को मिलते थे। इस बार जियान आ चुका है, इसलिए एक स्पॉट जियान को मिलना चाहिए और यही चीज बताने के लिए जूनियर उस मीटिंग में जा रही है। पॉइजनस गर्ल उसे ऑल द बेस्ट कहती है और अगले सीन में हम उस मीटिंग को देखते हैं, जहां अभी वो यही बात कर रहे थे कि आखिर इस बार कोटा डिवाइड कैसे किया जाए। मतलब टोटल 6 कैंडिडेट्स हैं जो कि गू क्लैन से एंशिएंट टॉम भी जाना चाहते हैं और साथ ही उसके लायक हैं, लेकिन वो स्पॉट सिर्फ बेस्ट में से बेस्ट को ही दिया जाना चाहिए। अभी इनके हिसाब से टोटल 4 स्पॉट हैं इनके लिए, लेकिन तभी एक एल्डर कहने लगता है कि इस बार तो जियान भी आ चुका है और वो जियाओ क्लैन के कोटे का इस्तेमाल खुद करेगा। लेकिन इतने में ही दूसरा एल्डर कहने लगा कि हमारे पास जियान से ज्यादा काबिल कैंडिडेट हैं, जिन्हें एंशिएंट टॉम में भेजना ज्यादा फायदेमंद होगा। अभी उस एल्डर ने जैसे ही अपनी बात पूरी की, तभी वहाँ जूनियर आ गई और कहने लगी कि उसे पहले से शक था कि यहाँ ऐसा जरूर कुछ होगा। वो यहाँ आकर कहती है कि जियान का कोटा जियान को ही मिलना चाहिए।
इतने सालों में जियाओ क्लैन से कोई नहीं था, इसी वजह से हमेशा उनके कोटे का इस्तेमाल गू क्लैन ने किया। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन अब जियान आ चुका है, इसलिए उसकी प्लेस उसी को वापस होनी चाहिए। अभी ये सुनकर कुछ एल्डर्स कहने लगे थे कि आखिर जूनियर ऐसा क्यों कह रही है, क्योंकि अगर जियान को समझाकर और किसी तरह से मनाकर ये लोग गू क्लैन के ही किसी कैंडिडेट को भेज दें तो ये गू क्लैन के लिए ही अच्छा है। फिर आखिर जूनियर जियान को जबरदस्ती वहाँ क्यों भेजना चाहती है? पर जूनियर यहाँ गू क्लैन का फायदा कम और सही क्या है वो ज्यादा देख रही है। अभी जूनियर ने जैसे ही ये बात कही तो एक एल्डर को गुस्सा आ गया और वो जूनियर से कहने लगा कि ये हम सीनियर एल्डर्स की मीटिंग है, इसलिए यहाँ पर तुम क्या चाहती हो ये चीज मैटर नहीं करती। अभी ये सुनकर जूनियर को भी गुस्सा आ चुका था, इसी वजह से उसने तुरंत ही अपने वही 7 कलम मार्क की एनर्जी रिलीज कर दी, जो कि जूनियर को हाईएस्ट अथॉरिटी प्रोवाइड करती है। मतलब जिसके पास भी ये मार्क है उसके पास क्लैन की एक स्पेशल अथॉरिटी होती है। वैसे भी जूनियर प्रिंसेस है, लेकिन फिर भी वो अपनी प्रिंसेस अथॉरिटी का यूज नहीं कर रही, क्योंकि वो इस चीज को गलत मानती है। यहाँ वो अपनी काबिलियत के दम पर ये चीज कह रही है। वहीं हम मास्टर टोंग जुआन को भी देखते हैं, जिन्हें भी ये बात सही लगी, इसी वजह से उन्होंने भी यही कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। जिसके पास ये 7 कलर हेवनली मार्क है उसके पास ये अथॉरिटी है कि वो हम एल्डर्स की मीटिंग में एंटर कर अपना सुझाव रख सकता है। साथ ही यहाँ पर वो ये भी बोलते हैं कि ये चीज मैटर नहीं करती कि सही कौन कह रहा है, जो सही है वो सही है। हमें इस बार जियाओ क्लैन का कोटा जियाओ क्लैन के ही मेंबर को इस्तेमाल कर देना चाहिए, जियाओ क्लैन के ही मेंबर को इस्तेमाल करने देना चाहिए, वरना ये नाइंसाफी होगी। अब यहाँ मास्टर टोंग जुआन ने ही जब सपोर्ट कर दिया तो बाकी दूसरे एल्डर क्या ही बोलते। इसी कारण से सभी की बोलती बंद हो गई। भले ही वो नहीं चाहते कि जियान वहाँ जाए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से ये चीज क्लियर हो गई कि जियाओ क्लैन के उस एक कोटे का इस्तेमाल जियान ही करेगा, इसलिए जूनियर भी खुशी खुशी वहाँ से चली गई। अभी एक दूसरा एल्डर जूनियर के जाते ही मास्टर टोंग जुआन से कहने लगा कि आप जानते भी हो कि आपने क्या डिसीजन लिया है। आपको ये बात पता है कि वहाँ एंशिएंट टॉम में जियाओ क्लैन के एंसेस्टर जियाओ जुआन की ग्रेव भी है, जिस चीज के चलते हम कोई भी खतरा नहीं उठा सकते। हालांकि इतने में ही वहाँ किसी मिस्टीरियस पर्सन की एंट्री हुई, जिसने सभी को समझाया कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो खुद भी वहाँ एंशिएंट टॉम पर जाएं, तो भी वो जियाओ जुआन की मिस्टीरियस टेक्निक को पूरी तरह से नहीं समझ सकता। इसी वजह से उन्हें इस चीज की इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी उस पर्सन ने जैसे ही ये बात कही तो सभी लोगों ने थोड़ा रिलैक्स महसूस किया और वहाँ से चले गए। वहाँ सिर्फ मास्टर टोंग जुआन जियान के साथ थे। साथ ही वो अभी उस मिस्टीरियस पर्सन की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, जिससे हमें पता चलता है कि ये मिस्टीरियस पर्सन असल में गू क्लैन का लीडर और जुआन का फादर है। यहाँ मास्टर लॉन्ग जुआन जूनियर के फादर से पूछते हैं कि आपको तो जियान के बारे में पता ही है, आप उसके बारे में क्या सोचते हो? जिस पर जूनियर के फादर मतलब मास्टर गू युआन जवाब देते हैं कि जियान में सच में बहुत ज्यादा काबिलियत है। वैसे इसके बाद सीन सीधा अगले दिन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि जियान ने कल्टीवेशन से अपनी पूरी एनर्जी को स्टेबल कर लिया था और अभी रात भर कल्टीवेशन के कारण वो थोड़ा थक चुका था, इसलिए वो अभी बाहर खुली हवा में टहलने आया हुआ है। यहाँ उसकी मुलाकात जूनियर के फादर से हो जाती है, जिन्हें जियान पहचानता नहीं है। इसी वजह से वो उनसे माफी मांग रहा था, ये कहकर कि कहीं मैंने आपको किसी जरूरी काम के बीच डिस्टर्ब तो नहीं कर दिया। लेकिन जूनियर के फादर कहते हैं कि नहीं, मैं भी यहाँ बस खुली हवा में घूमने के लिए आया था। जियान को देखते ही उन्होंने जियान को दूसरी किसी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था, क्योंकि वो जियान से कुछ बात करना चाहते थे। जियान जब उनसे उनके बारे में पूछता है तो वो बताते हैं कि वो जूनियर के फादर हैं। वैसे यहाँ वो जो जरूरी बात थी वो उस जेट पेंडेंट की बात है, जिसके कारण सोल हॉल वालों ने जियान के फादर को किडनैप किया है। अभी जूनियर के फादर बता रहे थे कि बहुत समय पहले एक ताओ ज़ी एम्परर हुआ करता था, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन मरने से पहले उसने अपनी सभी पावर को एक रेलिक में कैद कर दिया, जिसकी चाबी असल में वही जेट लॉकेट है। असल में जो चाबी थी वो 8 टुकड़ों में डिवाइड हो चुकी थी और 8 टुकड़े 8 एंशिएंट क्लैन के पास पहुंच गए। सभी क्लैन के पास एक एक टुकड़ा है, लेकिन सभी उन बाकी टुकड़ों को हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि उस रेलिक में इतनी पावर है कि जो कोई भी उसे पालेगा वो सीधा डोडी लेवल पर पहुंच सकता है। डोडी लेवल दोशोंग के बाद आने वाली सेकंड रियलम है, मतलब दोशेंग के बाद हाफ स्टेट डोडी और फिर डोडी रियलम आती है। इसका मतलब ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक बात है, इसलिए सभी उस जेट पेंडेंट के लिए इतना पागल हैं। अभी यही चीज जूनियर के फादर कह रहे थे कि इस चीज के चलते हुन क्लैन मतलब सोल हॉल वालों ने जियान के फादर को किडनैप किया। अभी यहाँ अपनी बात पूरी करके वो जियान से उस पेंडेंट को मांगते हैं।
ये कहकर कि तुम एंशिएंट टॉम में जाने वाले हो, जहाँ तुम्हारी मुलाकात हुन क्लैन के भी कल्टीवेटर से होगी, जो कि तुम्हें उस जेड पेंडेंट के लिए परेशान जरूर करेंगे। इसलिए चाहो तो तुम वो मुझे दे सकते हो। यहाँ उन्होंने फोर्स तो नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो जियान से साफ साफ वो पेंडेंट मांग रहे थे। हालांकि जियान उन्हें मना कर देता है, ये कहकर कि मुझे उसकी जरूरत है और ये मैं किसी को नहीं दे सकता, क्योंकि ये मेरे फादर ने मुझे दिया था। इसका ख्याल मैं खुद रखूंगा। हालांकि यहाँ जूनियर के फादर आगे कुछ कहते, लेकिन इतने में ही जूनियर वहाँ आ गई, जिसकी वजह से उन्हें वहाँ से जाना पड़ा। जूनियर अपने फादर को अच्छी तरह से जानती है, इसी वजह से वहाँ आकर वो जियान से पहले क्वेश्चन यही करती है कि क्या मेरे फादर उस जेड पेंडेंट के बारे में बात कर रहे थे, जिस पर जियान कहता है कि हाँ, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स नहीं किया उस पेंडेंट को देने के लिए, वो बस मुझे अपना ख्याल रखने को कहने के लिए आए थे। ये सुनकर जूनियर कहती है कि अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। वैसे जूनियर यहाँ ये बताने के लिए आई थी कि एंशिएंट टॉम में जियान को जाने की परमिशन मिल चुकी है। जियान ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद सीन सीधा 2 दिन बाद उस फाइनल डे पर आता है, जहाँ टोटल 16 कल्टीवेटर्स एंशिएंट टॉम के लिए निकलने वाले हैं। टोटल 16 के 16 वहाँ पहुँच चुके थे। आखिर में जियान और जूनियर वहाँ पर आए। वैसे यहाँ अभी जूनियर जियान को सभी से इंट्रोड्यूस करा रही थी, मतलब वो उन कैंडिडेट के बारे में बता रही थी जो कि उनके साथ एंशिएंट टॉम में जाएंगे। यहाँ गू क्लैन से जो सेकंड कैंडिडेट जा रहा है, इसका नाम किंग यांग है। ये देखा जाए तो जूनियर के बाद सेकंड हाईएस्ट पोटेंशियल रखने वाला क्लैन मेंबर है। ये गू याओ से भी ज्यादा काबिल है, इसी वजह से यहाँ उसकी जगह इसे भेजा जा रहा है। वैसे एक पॉजिटिव बात ये है कि फाइट के दौरान जब जियान ने गू याओ को हराया तो तभी ये जियान की पार से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, और वो भी पॉजिटिव वे में। इसका मतलब कम से कम वहाँ एंशिएंट टॉम में इसकी तरफ से जियान को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे यहाँ जो बाकी क्लैन के मेंबर्स थे, जूनियर उनके बारे में भी जियान को बता रही थी। वो यान क्लैन के भी वो दोनों कैंडिडेट आए हुए हैं जिनसे जियान पहले मिल चुका है। वो दोनों भी अच्छे हैं, इसलिए उनसे भी जियान का प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जियान को सिर्फ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी तो वो है हुन या की तरफ से। जूनियर भी अभी जियान को हुन या के बारे में बता रही थी। हुन या हुन क्लैन की यंगर जनरेशन में सबसे काबिल डिसाइपल माना जाता है, इसी वजह से हुन क्लैन ने उसे यहाँ भेजा। साथ ही जूनियर ये भी कह रही थी कि इसका बिहेवियर दूसरे क्लैन के मेंबर से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमें इससे थोड़ा संभल कर रहना होगा। जिस पर जियान कहता है कि हाँ, ये चीज मैं ऑलरेडी देख चुका हूँ। वो बताता है कि उसकी हुनया से मुलाकात पहले भी हो चुकी है। यहाँ जैसे ही एंशिएंट टॉम का रास्ता ओपन हुआ तो एक एक करके सभी क्लैन के कैंडिडेट्स वहाँ अंदर चले गए। आखिर में सिर्फ हुन क्लैन के वो दोनों कैंडिडेट्स बचे हुए थे जो कि अभी इविल स्माइल कर रहे थे। इसका मतलब शायद उन्होंने ऑलरेडी प्लान तैयार कर लिया है कि उन्हें अंदर जाकर क्या करना है। अभी के लिए इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।